अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आज का जो हमारा मौजू है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम और इस्लाम। हमने ये देखना है कि आज के दौर में हम जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं उसमें इस्लाम हमें क्या कहता है और मुआशरती तौर पर हम उसमें कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं, बहुत सारी खूबियां भी हैं। खामियों को भी डिस्कस कर लेते हैं और खूबियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। खूबियां इसमें सबसे ये है कि आपके घर में एक बड़ा आप जिसे आप मुंतखब कर लेते हैं, वो आपके ताया जी भी हो सकते हैं, अब्बा जी भी हो सकते हैं, दादा जान भी हो सकते हैं, कोई भी आपका घर का बड़ा हो सकता है, वो फीमेल दादी जान भी हो सकती हैं। आप उन्हें एक घर का सरबराह मुकर्रर कर लेते हैं और अपने फैसलों का इख्तियारात उसे दे देते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि उनके फैसलों से फैमिली सिस्टम जुड़ा रहता है और इख्तिलाफात बहुत कम होते हैं और आपस की मोहब्बतें बढ़ती रहती हैं। खामी ये होती है कि अगर वो जिसे आपने आगे लगाया हुआ है वो बंदा बेईमान है, उसकी ख़राबी की वजह से, उसके गलत फैसलों की वजह से आपका फैमिली सिस्टम ऐसे टूटता है और ऐसे शिराजा आपका बिखर जाता है कि वो कभी भी फिर आपस में मिल नहीं पाते। क्योंकि वो जो बेईमान बंदा होता है वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है और दूसरों को जताता हुआ ऐसे है कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन वो सिर्फ अपने ही फ़ायदे देख रहा होता है। दूसरा, आपके घर में जो इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर जैसे हम 5 भाई हैं, जो सबसे बड़ा भाई होता है वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी ले लेता है और छोटे भाइयों को वो रिलैक्स कर देता है। इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि वो एक बंदा एक काम कर रहा है और बाकी बंदे दूसरा काम कर लेते हैं। और नुकसान ये है कि बाज़ का एक बंदा काम कर रहा होता है और दूसरे कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि जो हमारा बड़ा भाई आगे लगा हुआ है यही काम करेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बहुत सारी मुआशरे में मिसालें हैं, जैसे एक भाई बाहर चला जाता है तो बाकी यहाँ बैठ के खाते हैं और जब वो बेचारा धक्के खा के 20-30 साल बाद वापस आता है तो यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं होता। तो जो ये खराबी और खूबी दोनों साथ साथ चलती हैं। उसके बाद जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं तो आपके किचन के अखराजात कम हो जाते हैं, क्योंकि 3, 4, 5 भाई अगर इकट्ठे सारा कुछ कर रहे हैं तो आपके किचन के अखराजात तकरीबन 40-50% कम हो जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान इसका ये है कि क्योंकि सारी बहुएं इकट्ठी चल रही होती हैं, उस किचन में काम कर रही होती हैं, सारे मामला चल रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि किसी को लगता है मैं वो थोड़ा कर रही है, किसी को लगता है वो थोड़ा कर रही है, मैं ज़्यादा कर रही हूँ। उसका नुकसान ये होता है कि इनके अंदर एक सर्द जंग चलती रहती है जो आने वाले वक्त में और बाद में नुकसान का बायस बनती है। सबसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सबसे बड़ी खराबी है, जो इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो एक खराबी जो मुझे बड़ी नज़र आती है वो पर्दे का ना होना है। क्योंकि जब इकट्ठे रह रहे होते हैं, कज़न से शादी हो गई, वो आ गए, तो वो एक दूसरे के साथ इतने भाभी बार देवर जेठ ससुर बहुएं इतने वो ज़्यादा एक दूसरे से फ्रैंक हो चुके हैं कि वो पर्दे का एहतमाम जो होना चाहिए वो नहीं रहता। अब इस्लाम इसके मुतल्लिक़ क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि ससुर और बहू भी एक दूसरे को पर्दे के बगैर नहीं देख सकते। मेरा एक दोस्त है, लिया में रहता है, वो बता रहा था मुझे चंद दिन पहले कि मेरे बड़े भाई की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक अपनी भाभी को नहीं देखा। इस्लाम तो ये कहता है, लेकिन मामला को जो कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, आप ऐसे उसमें कर नहीं सकते। इसमें खराबी और भी आ जाती है। माँ बाप की तो आपस में अगर मोहब्बत चल रही होती है, बच्चों को नहीं चलती, क्योंकि हर बच्चे का अपना ज़हन होता है। 3 या 4 या 5 भाइयों के बच्चे हैं तो हर एक अपना ज़हन है, इसलिए बच्चों की आपस में जो होती है वो क्लैश होती रहती है। इसमें प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं तो किसी बेटे की शादी करते हैं, अब होता क्या है, हम सोचते हैं चलो ये कुछ भी नहीं कर रहा, कोई गल नहीं, हमारे घर का सिस्टम तो चल रहा है। जब हमारे घर का सिस्टम चल रहा है तो ये भी उसी में से खाता रहेगा। अब वो खाते 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 इतना लूजर हो जाता है कि कुछ करता ही नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि जब शादी आप करो उसे अलहदा कर दो, जब अलहदा करोगे उस पर जिम्मेदारी आएगी तो वो ज़रूर करेगा।
अब इन मामलात में भाइयों की तो आपस में बनती रहती है क्योंकि वो एक माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन आगे मामलात क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रहा हूँ, भाभी भावज की, सास बहू की, ये ऐसी एक कल्चरल लड़ाई है, कल्चरल क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है ना, कल्चरल लड़ाई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ना होगी। ये सारे मामला जो हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में चल रहे हैं, ये चल तो मोहब्बत से रहे हैं और चलेंगे भी मोहब्बत से, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इन्हें डिस्टर्ब करेंगे, किसी भी रिश्ते ने अपने रिश्ते का तकद्दुस तोड़ा, उसका एतमाद तोड़ा या उसने वो इसका एहतराम तोड़ा, तो ख़ानदान टूट जाएगा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का ही हिस्सा हूँ। मैंने इसमें बहुत सारी खूबियाँ भी देखी हैं, बहुत सारी खामियाँ भी देखी हैं। अब हमारी सबसे जो बड़ी है वो बहन है, हम कोई भी मशवरे करते हैं तो उनसे करते हैं, हमें ये लगता है कि वो बहुत अच्छा मशवरा देंगे, लेकिन मुमकिन है कि कुछ को लगे कि उनसे क्यों मशवरा किया गया, मुझसे क्यों नहीं किया गया। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। इसी तरह हर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ऐसे ही होता है। तो अगर हमने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को लेके चलना है तो फिर बर्दाश्त का मादा अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। हमारे अंदर बर्दाश्त होगी तो ही ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलेगा। हमारे बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो स्पीच देते हैं, जिन्हें वो मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, उनके मुताबिक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं है। मैं भी कहता हूं कि शायद जैसे वो समझाते हैं वैसे अच्छा ना हो, लेकिन मैंने अपनी लाइफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ही गुजारी है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस्लाम की हदों में रह के, अगर हम इस्लाम की हदें तोड़ेंगे, प्राइवेसी का एहतमाम ज़रूर करें, पर्दे का एहतमाम ज़रूर करें, फिर आपका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बढ़ेगा, फूलेगा, अल्लाह ताला की उसमें रज़ा भी शामिल होगी, अल्लाह ताला की उसमें रहमतें भी शामिल होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को अगर हमने सपोर्ट करना है तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के एतमाद को, उसके एतबार को, उसके इस्लाम को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। उम्मीद है आप मेरी बातों से मुत्तफिक होंगे। अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमतें भी होंगी, हम एक साथ जुड़े भी रहेंगे, हमारे कामों में बरकत भी होगी, हमारे बच्चों की आपस में मोहब्बत भी होगी। इंशाल्लाह ताला कल मैं नई बात, नए मौजू के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।